ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था जो 1984 में पंजाब राज्य में हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून 1984 को शुरू हुआ जब भारतीय सशस्त्र बलों ने स्वर्ण मंदिर परिसर में विभिन्न इमारतों में गोलीबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप कई नागरिकों की मौत हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार पीएम इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली भारत सरकार द्वारा जेएस भिंडरावाले द्वारा किए गए आनंदपुर प्रस्ताव को खारिज करने के बाद हुआ था, जो चाहते थे कि भारत सरकार इसे पारित करे और इस तरह सिखों के लिए भारत में खालिस्तान राज्य के गठन के लिए सहमत हो। ऑपरेशन ब्लू स्टार का उद्देश्य भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। इंदिरा गांधी अमृतसर में हरमिंदर साहिब परिसर का नियंत्रण लेने के उद्देश्य से, जिसे लोकप्रिय रूप से स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है, जो सिखों का एक पवित्र मंदिर है। जर्नैल सिंह भिंडरावाले चाहते थे कि भारत सरकार आनंदपुर प्रस्ताव पारित करे, जिसमें अन्य मांगों के अलावा सिखों के लिए एक अलग राज्य खालिस्तान बनाने की मांग की गई थी। 1982 तक कट्टरपंथी नेता जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने अपने कार्य के लिए पर्याप्त समर्थन हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी और अगले साल के मध्य तक उन्होंने गोला बारूद के साथ अपने अनुयायियों के साथ स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर एक आधार स्थापित कर लिया था। सशस्त्र आतंकवादियों से स्वर्ण मंदिर का नियंत्रण वापस लेना और साथ ही इसकी पवित्रता को बनाए रखना सशस्त्र बलों के लिए आसान नहीं था। लगभग 1 साल के परामर्श और बातचीत के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फैसला लिया कि एकमात्र विकल्प एक सैन्य अभियान को अंजाम देना था, जिसके कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। 1970 के दशक की शुरुआत से कट्टरपंथी अलगाववादियों ने एक स्वतंत्र रेडियल सिख राज्य को खालिस्तान या आमतौर पर पंजाब और उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में शुद्ध की भूमि के रूप में जाना जाता है। खालिस्तान आंदोलन की जड़ें 1800 के अंत और साथ साथ 1900 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों में निहित है, जिन्होंने सिखों और हिंदुओं को विभाजित करने की मांग की थी। सिखों की बड़ी संख्या में ब्रिटिश सेना में भर्ती किया गया था और ब्रिटिश राज्य के खिलाफ विद्रोह करने वाले हिंदू शासकों के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया गया था। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद पंजाब राज्य और केंद्रीय भारतीय सरकार के बीच तनाव शुरू हो गया, जिससे भारत सरकार के खिलाफ कई सिखों में शिकायतें पैदा हुई। 1966 में पंजाब को भाषावी आधार पर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों में विभाजित किया गया था, जिसने कई सिखों में नाराजगी पैदा की थी कि 1947 के विभाजन में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित होने के बाद पंजाब की ऐतिहासिक सीमाओं को और भी विभाजित किया जा रहा था। कई सिखों ने चंडीगढ़ की संयुक्त राजधानी को पास के हरियाणा के साथ साझा करने में भी नाराजगी जताई और हरियाणा के साथ जल साझाकरण समझौतों को अन्यायपूर्ण और अनुसूचित और हरियाणा में पंजाब के किसानों के पक्ष में देखा। सिख धार्मिक नेता सिख समुदाय की पहचान और संस्कृति खोने के बारे में आशंकित हो रहे थे और पंजाब के लिए राज्य की शक्तियों का एक बड़ा हिस्सा चाहते थे। इन नीतियों को सिख समुदाय द्वारा उनके खिलाफ भेदभाव की धार्मिक रूप से प्रेरित नीतियों के रूप में जाना जाता था और कट्टरपंथी नेताओं द्वारा उनका और अधिक शोषण किया जाता था, जिन्होंने यह धारणा बनाई थी कि खालिस्तान एक स्वतंत्र सिख क्षेत्र में सिख हित केवल सुरक्षित हाथों में हो सकते हैं। 1980 और 1990 के दशकों में खालिस्तान आंदोलन और चरम पर था और हिंसक अभियान में बम विस्फोट, अपहरण, हत्याएं, साथ ही चुनिंदा हत्याएं और नागरिकों का नरसंहार शामिल था। इस आंदोलन के जवाब में और पंजाब में उग्रवाद को समाप्त करने के प्रयास में भारतीय सुरक्षा बलों और स्थानीय पंजाब पुलिस ने बल के साथ जवाब दिया। इसने पंजाब के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का गहरा निशान छोड़ा। ऑपरेशन ब्लू स्टार में 2 चरण शामिल थे। पहला ऑपरेशन मेटल के रूप में जाना जाता था, जो स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर मौजूद सशस्त्र उग्रवादियों की सफाई तक सीमित थी। इसके बाद ऑपरेशन बुडरोस नामक एक और ऑपरेशन किया गया, जो यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में चलाया गया कि सभी संदिग्धों को या तो पकड़ लिया गया या मार दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में निम्नलिखित घटनाओं की बारी आती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार को एक विवादास्पद माना गया क्योंकि इसमें कई वर्गों के लिए एक गंभीर प्रभाव थे। लंबे समय में सिख समुदाय अपनी पहचान और भारतीय समाज में अपने स्थान के बारे में अधिक मुखर हो गया। हालांकि घटना के तुरंत बाद सिख लोगों के खिलाफ देश भर में हिंसा की एक श्रृंखला थी। 1985 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के संबंध में 1000 रुपए करोड़ का जुर्माना मुकदमा दायर किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 के मिश्रा आयोग और 2005 के नानावती आयोग सहित कई जांच आयोगों और जांचों का विषय रहा। दोनों ने ऑपरेशन मौतों और उसके बाद की घटनाओं को उजागर करने की मांग की थी।
ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब में उग्रवादी गतिविधियों के साथ साथ हिंसा में भी वृद्धि देखी गई, जिसके कारण भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा एक दशक लंबे विरोध के बाद कुर्क कार्रवाई की गई। ऑपरेशन ने भारत के साथ साथ विदेशों में भी सिख समुदाय के बीच व्यापक विरोध और गुस्से को जन्म दिया, जिन्होंने अपने धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर हमले के रूप में देखा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी दी थी, उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा वर्ष के अंत में हत्या कर दी गई थी। 1984 के सिख दंगे भड़क उठे, जो 3 दिन तक चला और कई मौतों का कारण बना, जिसका अनुमान विभिन्न स्वतंत्र स्रोतों द्वारा लगभग 8,000 से 16,000 बताया गया था। 1986 में ऑपरेशन के समय सेनाध्यक्ष जनरल एस वैद की बदला लेने के लिए सिख आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी।